होली बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह उनकी कुर्सी और विरासत को संभालने के लिए निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। ऐसी खबर सामने आई है। अंदर खाने से बातचीत चल रहा है कि साहब अब निशांत की बारी आने वाली है और नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि निशांत कुमार को लेकर तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही थी। इनके पार्टी में ही यानी जेडीयू में ही इस बात की चर्चा थी कि निशांत कुमार की एंट्री जल्द से जल्द कराई जाए, निशांत कुमार को जल्द से जल्द जेडीयू में बुलाया जाए। कई लोगों का यह भी बयान था कि जब तक निशांत कुमार नहीं आते तब तक जेडीयू को संभालने वाला कोई नहीं है और जेडीयू के नए तारन के हार के तौर पे जो है वो निशांत कुमार को लाना काफी जरूरी है। कई लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि साहब अगर जेडीयू को बचाना है तो निशांत कुमार को लाना पड़ेगा वरना भाजपा जेडीयू खा जाएगी। और अब देखिए होली बाद, जी बिल्कुल होली बाद जो है वो निशांत कुमार के ऊपर जेडीयू का भी रंग चढ़ने वाला है। मतलब ऐसी बातें चल रही है अंदर खाने में कि जेडीयू के जो अध्यक्ष पद है उसकी जिम्मेदारी निशांत कुमार को दी जा सकती है और होली बाद उस पद से नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच नीतीश कुमार के ऊपर कई बार ये आरोप लगे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति जो है वो बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे और हर एक उनके मोमेंट के ऊपर जो है वो विपक्ष कई बार लगातार सवाल खड़े करते आ रहा है। और ऐसे में जेडीयू जो है ये बताया जाता है कि साहब अब सिर्फ और सिर्फ भाजपा के इशारों पे काम करती है। नीतीश कुमार अपने माइंडसेट से कुछ भी नहीं कर पाते और वो सब कुछ अब भाजपा के इशारे पे करते हैं। भाजपा के दोनों मुख्यमंत्री अपने हिसाब से जो है वो काम करवाते हैं। इस तरीके के कई आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा चुके हैं और अब देखिए इसी भी जेडीयू को बचाने, जेडीयू को जो है वो अपने बाहों में समेटने, जेडीयू को इकट्ठा करने, एकजुट करने और जेडीयू के लिए बेहतर योजनाओं के साथ पार्टी को मजबूत करने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री होली बाद तय मानी जा रही है। अंदर खाने से खबर आ रही है कि अब यह सब कुछ होगा और अब एक बार फिर से निशांत की सियासत की शुरुआत होली बाद बताई जा रही है। आपने देखा होगा पहले निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे जो हैं वो मीडिया से खासा दूरी बना के रहा करते थे, मीडिया में कभी कभार ही दिखाई दिया करते थे और गलती से कभी मीडिया सामने भी आ जाए तो निशांत कुमार जो है वो बिना जवाब दिए वहां से चुपचाप निकल जाया करते थे। लेकिन आजकल चीजें बहुत ज्यादा बदली है। वो विधानसभा चुनाव से पहले ही बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए। अब विधायकों से जाके कहते हैं कि हम आपको वोट दिए हैं, आप काम कीजिए और बाकी कोई बात हो तो हमसे कहिएगा, हम उसे सॉल्व कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस, ये बातें, ये मीडिया का सामना, ये सब कुछ बता रहा था कि निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये सब कुछ बता रहा था कि निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री होने वाली है और इसके साथ ही जो जेडीयू नेता लगातार निशांत कुमार को आने की मांग उठा रहे थे, इस बात के बाद भी ये लग रहा था कि साहब निशांत कुमार जल्द ही जेडीयू की कमान संभालेंगे। लेकिन होली बाद इतना जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा ये शायद ही किसी ने सोचा था और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में हो जाए और नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री तो रहेंगे, मुख्यमंत्री का जो पद है वो तो अभी उनके पास ही रहने वाला है, लेकिन जेडीयू में एंट्री कराई जाएगी और छोटे मोटे पदों पे नहीं साहब, एमएलसी नहीं बनाया जा रहा, राज्यसभा का सांसद भी नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि सीटें सीधे जो है वो पार्टी की कमान अब निशांत के हाथों में दी जा रही है और पार्टी का अध्यक्ष जो है वो अब निशांत कुमार को बनाया जा सकता है। और ऐसे में बहुत ही एक दिलचस्प बिहार में जेडीयू की सियासत की शुरुआत मानी जा सकती है इस बात को। लेकिन इस कहानी में अभी काफी ट्विस्ट आने, काफी मोड़ आने बाकी हैं। होली बाद क्या वाकई ऐसा होगा ये भी अभी एक सवाल है। अंदर खाने बात चल रही है, अभी ये बात उजागर हुई नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? निशांत कुमार को अब जेडीयू संभालना चाहिए? तेजस्वी यादव से लेकर तमाम बड़े नेता ये बात बोले हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।